हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखिए, हमें फाइंड द ज़ीरोज़ मतलब इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, और रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स, और जो इसका सॉल्यूशन आएगा उनका जो इनके कोफिशिएंट होते हैं उनसे क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, ये हमें इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8। इसकी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर करेंगे। x² - 2x - 8। अब फैक्टर हमें किसके करने हैं? देखिए, जो ये x² है उसके आगे जो भी यहाँ पे लिखा रहता है वो इसका कोफिशिएंट होता है। जो x के आगे यहाँ पर लिखा है वो x का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब हमें फैक्टर करने हैं, तो पहले हम x² का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि 1 की मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर 1 है और 8 की मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 8। तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने पर तो -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 8 आए। बहुत इजी है, देखिए कैसे करेंगे हम। 8 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 4 और 2। 4 और 2, 4 2 जा 8। अगर 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और अगर -4 में से +2 कर देंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। इसमें साइन सही बैठना चाहिए। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर माइनस लगेगा और कहाँ पर प्लस लगेगा। देखिए, जब 4 और 2 इसके फैक्टर आ रहे थे, अगर हम क्या करें, दोनों को ही ऐड कर दें 4 और 2 को, तो हमारा 6 आ जाएगा। लाना हमें -2 है, और माइनस कर दें, 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। लाना हमें -2 है। तो हमने इसको कैसे डिवाइड किया है कि माइनस का 4x ले लिया और प्लस का 2x। जब माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो हमारे पास माइनस के 2 बच जाएंगे, और ये माइनस के 2 ही हमें चाहिए थे। तो अब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे कैसे, मतलब फैक्टर तो हमारे 8 के करने थे, लेकिन लिखना है तोड़ के इस वाले टर्म को। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x² - 4x + 2x - 8। अब देखिए, -4x + 2x हमने लिखा है, वो -2x के ही इक्वल होगा। तो -4x + 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x², और जब 4 में से जब 2 गए तो, और ये माइनस के हैं तो -2x ही बचेगा, और -8 यही टर्म आ गई ना। तो इसको हमने इस वाले रूप में लिख लिया है। अब क्या है, अब हम इन दोनों के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये वाली 2 टर्म ले लेंगे और ये वाली 2 टर्म ले लेंगे। तो क्या हुआ, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया। अब x कॉमन ले लिया तो x² था, मतलब यहाँ पर 2x से एक हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x - 4, और ये वाला x भी बाहर आ गया कॉमन में। अब यहाँ हमने ले लिया +2। देखिए, 2 इसके साथ भी है और 8 में भी 2 है, तो x से जब हमने 2 बाहर लिया तो यहाँ पर x बच गया, और 8 में से जब 2 निकाला, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 4 बच गया। अब देखिए, इन दोनों में एक टर्म ये हो गई ये वाली, और एक टर्म हो गई ये वाली। तो इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, x - 4, क्योंकि दोनों में x - 4 है। यहाँ पर हमने x - 4 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, x + 2। तो हमारे x - 4 और इंटू x + 2 = 0, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर करते करते आ गए। अब देखिए, x की वैल्यूज़ हमारी क्या आएगी। तो हमने क्या किया, पहले हमने x - 4 को 0 के इक्वल रखा, फिर हमने x + 2 को 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ पर आ गया x = 4। x - 4 को जब हमने 0 के इक्वल टू रखा तो यहाँ x = 4 आ गया, और x + 2 को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो यहाँ x = -2 आ गया। अब हमने x और y की x की दोनों x की हमारे पास 2 वैल्यू आई है, एक प्लस आई है और एक माइनस आई है, 4 और -2। तो अब इन्होंने बोला था कि हमें इनका जो भी कोफिशिएंट हैं उनसे रिलेशन बताना है, कि उनसे सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन क्या होगा। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं उन दोनों का सम करना है। हमारे सॉल्यूशन क्या आए हैं, -2 और 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2
प्लस 4 और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस का साइन लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है। देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर किस से मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर का तो 1 है कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर -2 है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, b इक्वल टू क्या है -2 है और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी यहाँ पर -8 है। तो इसी तरह हमने क्या किया, तो इसका ये फॉर्मूला भी होता है क्योंकि हमारा जो भी पॉलिनोमियल है वो तो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जैसे ये मैंने आपको भी लिख के दिखाया। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बन गया -b/a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x तो हमारा b होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा a होता है और माइनस का साइन हम लगाते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर है उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या दोनों सेम ही होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में सम करना है, ज़ीरोज़ हमारी क्या है -2 + 4 = देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन एक पहले ही है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने लिया है वो आया है हमारा -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ पर है हमारा, ये देखिए ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है और एक माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ पर हमारे एक माइनस ये था, अब दूसरा माइनस लिखने के लिए उससे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, ऐसे बिना ब्रैकेट के माइनस नहीं लिखते। ब्रैकेट लगा दिया और अपॉन में 1, तो क्या हुआ हमारा, जब माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, आपको पता ही है 2 हो गया और 2 को जब हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया यहाँ पर 2। ऐसे ही जब 4 में से हमने -2 किए तो 2 आ गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब है कि रिलेशन क्या है दोनों में, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इसका रिलेशन देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अब कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c बोलते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को तो हम a बोलते ही हैं, यहाँ आपने पढ़ा था। देखिए ये हमारा क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पोलिनोमियल था। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, ये c है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारा a है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया c/a। शॉर्ट में याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमारे सॉल्यूशन आए थे -2 और 4, दोनों की हमने प्रोडक्ट कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है यहाँ पर, जो पोलिनोमियल है ये देखिए कांस्टेंट टर्म है हमारी -8, तो वहाँ पर -8 लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 1, तो उसकी जगह हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म कितनी थी -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था हमारा 1, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी -8 आ रहा है और इधर जब -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी -8 आ रहा है, तो क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है कि ये ही रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ में भी, और सम ऑफ ज़ीरोज़ में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें कौन सी इक्वेशन को सोल्व करना है, 4s² - 4s + 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब हमें इसको सोल्व करने के लिए इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं कि x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्या है हमारा ये s² का कोफिशिएंट कितना है 4 और कांस्टेंट टर्म है हमारी 1, तो 4 और 1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 4। अब ये 4 आ गया।
अब इस 4 के हमें क्या करना है, ऐसा लिखना है कि उसको प्लस या माइनस करके हमारा -4 आए और मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आए। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4। अब इसको हम माइनस प्लस में कर दे, अगर हम दोनों प्लस करेंगे तो यहाँ पर साइन नहीं आएगा, 2 × 2 = 4 प्लस का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इनको दोनों को माइनस ले लेंगे, -2 और -2, तो क्या होगा, जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो मल्टीप्लाई करके तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे -2 और -2, तो आएगा तो 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा, क्योंकि जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है। और जब इन दोनों को क्या करते हैं, हम प्लस माइनस करेंगे तो साइन माइनस का होगा और क्या हो जाएगा, प्लस होके इन दोनों को प्लस होके 4 हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। देखिए हमने कैसे लिखा यहाँ पर, 4s² और -4 को हमने क्या करा, स्प्लिट कर लिया, किसमें, -2s और +1। देखिए -2s करने पर क्या किया हुआ, ये सेम आ जाएगा, -2s और -2s दोनों को क्या करा, जब ऐड करा तो साइन माइनस का रह गया और ऐड हो गया तो 4s आ गया, तो सेम आ गया हमारा। और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करके भी हमारा 4s आ रहा है, जो हमें यहाँ पर लाना था, 4 की और इसकी मल्टीप्लाई करके 4 ही लाना था ना, तो ये हमारा आ गया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में देखेंगे पहले क्या कॉमन है, फिर इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर 2s है, इसमें भी 2s होगा, ले लेते हैं बाहर। 2s जब इसमें से बाहर ले लिया तो कैसे निकाला हमने 2s इसमें से, 2 × 2 = 4, 2 निकल गया और ये s 2 थे, एक बाहर निकल गया तो 2s बच गया। और यहाँ 2s था तो यहाँ पर -1, क्योंकि 2s हमने बाहर ले लिया है मल्टीप्लाई में, और -1 अब यहाँ से क्या लिया हमने, -1 ले लिया हमने बाहर लेते ही क्या हुआ, ये तो यहाँ से जब सिर्फ हमने -1 ही लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s, और जब माइनस ले लिया है हमने बाहर, क्योंकि तो यहाँ पर क्या होगा, हमने ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पर -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे और इनके साथ माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो खोल के देख लीजिए, जब -1 से मल्टीप्लाई हुई तो -2s, और -1 की मल्टीप्लाई इसमें की 1 में तो +1, और प्लस था यहाँ पे, इसलिए ताकि हमारे साइन गलत ना हो, ब्रैकेट लगाने से पहले -1 लिया है, इसका मतलब है कि -1 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। अब इसमें इन दोनों में से हमारे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है 2s - 1, ब्रैकेट में हो जाएगा 2s - 1 = 0। अब ये हमारे ज़ीरोज़ निकालने के लिए पहले हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2s - 1 = 0, 2s = क्या हो जाएगा, ये जो -1 है ये इधर चला गया, ये हो गया 1, और s = हो जाएगा 1/2। दूसरे इसमें क्या होगा, 2s - 1 = 0, 2s = ये -1 है तो इक्वल टू से उधर जाकर हो जाएगा +1 हो गया, और s = ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 1/2। तो ये हमारे ज़ीरोज़ आ गई हैं 1/2 और 1/2। अब इसका हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² से। सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको हम -b बोलते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ x² है उसको हम a बोलते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या आए हैं, जो s की वैल्यूज़ आई है हमारी 1/2 + 1/2, और कोफिशिएंट ऑफ x हमारा कितना है, माइनस का साइन आएगा, और कोफिशिएंट कितना है हमारा, ये देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ s = हमारा -4 है। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -4 है, और साइन में जो फॉर्मूला है उसमें -1 पहले से ही है, और कोफिशिएंट ऑफ x² हमने लिख दिया नीचे 4। तो जब 1/2 और हाफ को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमने कैसे किया है इसको 1, क्योंकि दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 1 2
और 2 तो नीचे सेम ही रहेगा, तो आगे 2/2। अब माइनस, जब ये ब्रैकेट खोला माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 4/4, तो ये हो गया 1 = 1, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे होते हैं इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इसकी प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म हमारी पॉलिनोमियल में सी होती है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ए होता है। अब कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है हमें, ये देखिए कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पर 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, यहाँ पर 4 है। तो रख देते हैं वैल्यू कांस्टेंट टर्म की और उसकी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे आए थे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 4 है, तो 1/4 हो गया। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 1 1 = 1 और 2 2 = 4, तो ये दोनों क्या हो गए, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गए। ये तो हमारा क्या हुआ, ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारे फॉर्मूले दिए हैं उससे हमारी बिल्कुल सही निकलती है।